भुइयाला छोड़ जवैया तैं फिरावे कहाँ रे। दुबे जी, दाऊ जी कहाँ है? दाऊ जी तो भोपाल के हैं। मोला अब भी ओकर से बात करना है, बहुत जरूरी काम है मोला ओकर से। तो अभी कैसे बात करवे भाई, अभी तो वो ट्रेन में है। कल ओकर फोन आई तब मैं बात करा दूं तोर से। अरे क्या करो मैं। हाँ अरे बेटा वहाँ पड़ा था माँ। नियत रहा बेटा, इंटरव्यू देवल जाथस बेटा। हाँ माँ, ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है। अरे उदय, इंटरव्यू दे रहा है इसका? हाँ। तो नौकरी नहीं लगी? नहीं। हेलो दाऊ जी, अरे कतक खोजो भाई मैं बोला है। हाँ दुबे जी सब बता देना, मैं कुछ नहीं जाना हूँ, मोर काम होना चाहिए, मैं कुछ नहीं जाना हूँ। हाँ हाँ जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, भीतर जाता हूँ, जाता हूँ। तो बात करा था मैं। तुम अंदर कैसे आ गए? गुप्ता कौन है? जबरदस्ती। अबे गुप्ता कौन है? ये अरे प्लीज आप बाहर जाइए। ले बात कर। ये बात नहीं कर रहे थे। ले बात कर। हेलो दाऊ जी, आप तुम बाहर जाओ प्लीज, आप भी बाहर जाइए। जो हुक्म दाऊ जी। क्या नाम है आपके कैंडिडेट का? उदय, मोर भाई है, मोर बड़े भाई है। अति होशियार है, हर साल फर्स्ट आते। गधा का मला नौकरी देता, ओला नौकरी देता, ओकर नौकरी लगना चाहिए। आपका काम हो जाएगा, फिक्र मत करिए। अब तक चोरी छुपा होती है, अब खुल्ला नहीं तो होगा। हम जाना था, एक कागज से बारिश लेके आए। चुप साले, क्या चुप रहा साले? तो भाई यहाँ इंटरव्यू दे रहा है, मैं सिपाही लेके आया, मतलब साफ है। ये धांधली करना रही है तो क्या तमाशा इंटरव्यू के? Don't worry, everything is all right, normal, कोई गड़बड़ नहीं। योर पिछली पेशी यानी कि 22 फरवरी को मिस्टर उदय कुमार अस्पताल में होने की वजह से अदालत में हाजिर नहीं हो सके। मुल्जिम कार्तिक कुमार पर यह आरोप है कि उसने उदय कुमार पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, योर ऑनर, जो उसका छोटा भाई भी है। मिस्टर उदय कुमार आज अदालत में मौजूद हैं, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे उनसे जिरह करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इस चाकू को पहचानते हैं? जी हाँ। इसी चाकू से मुल्जिम ने आप पर कातिलाना हमला किया था। हमला नहीं किया था जज साहब, वो तो इमरान को बचाने के लिए मैं बीच में आ गया तो मुझे चाकू लग गया। यानी आप मानते हैं कि मुल्जिम कार्तिक कुमार इमरान का कत्ल कर देना चाहता था, उसे जान से मार देना चाहता था। वकील साहब,
बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए मिस्टर उदय कुमार, आप बोलते क्यों नहीं? वकील साहब, मेरे भाई ने चाकू तब निकाला जब उसने देखा कि इमरान ने उसे मारने के लिए गमला उठा लिया है। यह हमला उसने सिर्फ अपने बचाव के लिए किया। अपने बचाव के लिए तो इमरान ने गमला उठाया था। क्या ये सच नहीं है कि आपके भाई ने झगड़े की शुरुआत की थी? वकील साहब, मारपीट के लिए इमरान ने उकसाया था। कैसे उकसाया था? उसने मेरे भाई पर आरोप लगाया कि उसने मेरी नौकरी। हाँ बोलिए बोलिए, क्या किया था आपके भाई ने नौकरी के लिए? सिफारिश की थी, राइट? हाँ राइट। तो क्या गलत किया था जज साहब? मेरा भाई दुनिया में कोई पहला आदमी नहीं है जिसने किसी के लिए सिफारिश की हो, और आज तक दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसका कोई भी काम बिना सिफारिश के हुआ हो? हर जगह सिफारिश चाहिए। स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए सिफारिश चाहिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए सिफारिश चाहिए, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए सिफारिश चाहिए, नौकरी के बाद प्रमोशन के लिए सिफारिश चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए सिफारिश चाहिए, और तो और अस्पताल में बच्चे पैदा करने के लिए सिफारिश चाहिए, मुर्दों को मुर्दा घर में जलाने के लिए सिफारिश चाहिए, जन्म से लेकर मरण तक सिफारिश ही सिफारिश चाहिए जनाब। इन फिजूल बातों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, योर ऑनर। ताल्लुक है जज साहब, क्योंकि सामने कटघरे में जो खड़ा है वो मेरा छोटा भाई है, और अदालत को ये जानना बहुत जरूरी है कि असली गुनाहगार कौन है। गुनाहगार ये नहीं जज साहब, ये व्यवस्था है जिसने इसे सिखाया कि पढ़ने लिखने में कोई फायदा नहीं, पैसा ही सबसे बड़ी चीज है, कमाओ चाहे किसी भी तरह। और मैं अपने आदर्शों की गठरी बांधे घूमता रहा जज साहब कि सिर्फ अपनी योग्यता के बल पर मैं बहुत बड़ा साहब बन जाऊंगा, लेकिन इस व्यवस्था ने जज साहब मुझे साहब तो क्या, चपरासी के लायक भी नहीं समझा। 15 साल पढ़ाई में बर्बाद करने के बाद भी मुझे नौकरी मिली तो अपने भाई की सिफारिश पे। अंग्रेजों के जमाने की सड़ी गली और पुराने ढर्रे की शिक्षा व्यवस्था को बदलिए जज साहब, जो इंसान को पंगु, अपाहिज और नौकरी पर आश्रित बना देती है। वरना कल मेरे रास्ते पर चलने वाला कोई नहीं मिलेगा जज साहब, हर कोई इसके रास्ते पर जाएगा। फिर कोई माँ बाप अपने बच्चों से नहीं कहेगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हर कोई यही कहेगा कि खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। ऑर्डर ऑर्डर। आप मिस्टर उदय कुमार से कुछ पूछना चाहते हैं? नो थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर कार्तिक कुमार, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जज साहब, मोर हाथ ले मोर भाई चाकू लगे है, जब बड़े से बड़े सजा आप मोला दो बोला सब मंजूर है। ये तो कृपा है भगवान के जिन मोर आज भाई जिया थे, ये तो दुनिया में कोनो मूर्ति का एक लायक नहीं रह जाते हो। सारे चश्मदीद गवाहों और मौजूदा सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुलजिम कार्तिक कुमार को धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास में आरोपी करार देती है, लेकिन वाकये के हालात को ध्यान में रखते हुए ये अदालत मुजरिम कार्तिक कुमार से हमदर्दी भी रखती है। लिहाजा ये अदालत उसके गुनाहों को नजरअंदाज ना करते हुए 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। साथ ही ये अदालत शिक्षा विभाग से गुजारिश करती है कि मिस्टर उदय कुमार की बातों पर गौर करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में उचित कदम उठाएं।